ओम शांति। गीता का भगवान कौन? आज हम 66वां विषय कर रहे हैं। गज को ग्राहक के बंधन से मुक्त करने का कर्तव्य। गज को ग्राहक के बंधन से मुक्त करने का कर्तव्य। किसका है? कौन करता है गज को ग्राह से मुक्त? क्या समझते हो? ज्ञान सागर शिव की दिव्य शक्ति। नंबर 1, दिव्य कथाओं के पीछे छुपा आत्मिक रहस्य। छुपा आत्मिक रहस्य। एग्जाम्पल है, भगवान के कार्य को अक्सर पुराणों में अलंकारिक भाषा में वर्णित किया गया, जैसे श्री कृष्ण का चमत्कारी जन्म या गज मोक्ष की कथा, हाथी को मोक्ष देने की कहानी। लेकिन अब समय है इन दिव्य कथाओं के गूढ़ रहस्य को आत्मिक दृष्टि से समझने। मुरली है 13 फरवरी 2001। बाप ने हर धर्म की आत्माओं को भी कहा, तुम भी मेरे बच्चे हो। मैं ही सबका मुक्ति दाता और पतित पावन हूं। मैं क्या हूं? सबका मुक्ति दाता और पतित पावन हूं। नंबर 2, कथा का सार। गज और ग्राह का प्रतीकात्मक अर्थ। गज और ग्राह, गज किसे कहते हैं और ग्राह किसे कहते हैं? गज किसे कहते हैं और ग्राह किसे कहते हैं भाई? गज हाथी को और ग्राह उसको मगरमच्छ। ग्राह, ग्राह किसे बोलते हैं? मगरमच्छ को। मगरमच्छ। ग्राह मगरमच्छ को, गज हाथी को। अब ग्राह और गज का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? गज कहा जाता है ज्ञानवान आत्मा, और ग्राह माया के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सरोवर ज्ञान का शीतल जल, राजयोग। राजयोग में ज्ञानवान आत्मा को, जो गज है, क्या आ जाती है? माया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। एग्जाम्पल, जिस प्रकार एक ज्ञानी आत्मा ज्ञान के सरोवर में स्नान कर रही होती है, लेकिन किसी क्षणिक कमजोरी में माया का ग्रह उसे पकड़ लेता है, और उसी प्रकार गजराज भी ग्रह के बंधन में फंस गया। ज्ञान के बिना कोई भी आत्मा माया से नहीं छूट सकती।
ज्ञान के बिना कोई भी आत्मा माया से नहीं छूट सकती। ज्ञान और योग ही आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं। सहस्त्र वर्षों की लड़ाई, हजार वर्षों की लड़ाई आत्मा और माया का अंतहीन संघर्ष है। आत्मा और माया का अंतहीन, इसका अंत आता ही नहीं, अंत दिखाई ही नहीं देता। आत्मा और माया का अंतहीन संघर्ष। एग्जाम्पल है, सहस्त्र वर्ष कोई गिनती नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि आत्मा जन्म जन्मांतर से माया के साथ संघर्ष कर रही है। ये संघर्ष तब तक चलता है जब तक आत्मा परम आत्मा को पुकार नहीं लेती। आत्मा परम आत्मा को पुकार नहीं लेती। जब तक आत्मा परमात्मा को पुकार नहीं लेती, जब तक आत्मा परमात्मा को पुकार नहीं लेती। मुरली है 12 फरवरी 1995। तुम बच्चे हजारों वर्षों से माया से हारते आए हो। अब ये अंतिम जन्म है, जीत का समय है। परमात्मा की स्मृति मुक्ति का एकमात्र उपाय कि परम आत्मा को याद करो तो क्या होगा? मुक्ति का एकमात्र उपाय। परमात्मा की स्मृति मुक्ति का एकमात्र उपाय। जब आत्मा कहती है, हे दीन बंधो रक्षा करो, हे दीन बंधो रक्षा करो, तब यह आत्मा की सच्ची पुकार होती। उस समय परम आत्मा शिव अव्यक्त रूप में ज्ञान का चक्र देते, जिससे आत्मा को विवेक और शक्ति प्राप्त होती, शक्ति प्राप्त होती है। मुरली 18 मार्च 2002। बाप कहते हैं, बच्चे जब माया तंग करे तो मुझे याद करो, मैं तुरंत मदद करने आ जाऊंगा, मैं तुरंत मदद करने आ जाऊंगा। स्वदर्शन चक्र, आत्मा स्मृति की शक्ति। विष्णु का चक्र कोई स्थूल अस्त्र नहीं है, ये तो आत्मा का
स्वदर्शन चक्र है, जिसमें आत्मा अपने स्वरूप को जानती है और ये समझती है कि ये सृष्टि भी एक नाटक की तरह घूमती है, नाटक की तरह घूमती है। मुरली 25 जनवरी 2004। सुदर्शन चक्रधारी बनो, आत्मा को देखो और सृष्टि चक्र को देखो और सृष्टि चक्र को जानो। यही तुम्हारा असली अस्त्र है माया पर जीत पाने के लिए। क्योंकि वहां दिखाया है कि विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और उसका गला काट दिया। परंतु वास्तव में बाबा कहते, बच्चे तुम हमारे शत्रु कोई बाहर नहीं है, हमारे शत्रु हमारे विकार है, हमने उनको मारना है। जिसमें हमने स्वयं को देखना है कि हम ही देवता थे, फिर हम पतित बन गए, अब भगवान आया है हमें देवता बनाने के लिए। तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं, अवगुण हैं, उनको हमने निकालना, माया पर जीत पाने के लिए। मोक्ष की प्रक्रिया, बाप की याद से माया पर विजय। मोक्ष की प्रक्रिया क्या है? बाबा की याद से माया पर विजय। एग्जाम्पल, जब आत्मा परमात्मा की स्मृति में स्थिर हो जाती है तो वही स्मृति शक्ति बन जाती है, वही स्मृति शक्ति बन जाती है और माया रूपी ग्रह के मुख को चीर कर आत्मा को मुक्त कर देती है। यही सच्चा गज मोक्ष, यही सच्चा गज मोक्ष है। बच्चे, माया के ग्रह से बचने के लिए निरंतर बाप की याद में रहो। याद ही रक्षक है। निष्कर्ष, सत्यार्थ समझो, चमत्कार नहीं। हमें क्या समझाया गया था? सत्यार्थ समझो, निरंतर सत्यार्थ समझो, चमत्कार नहीं। कोई चमत्कार नहीं है। हाथी और मगर की कहानी कोई चमत्कार नहीं है। हाथी और मगर की कहानी चमत्कार नहीं है, चेतना का बोध, चेतना का बोध, समझ। हम सभी आत्माएं गज की तरह हैं और माया ग्रह बनकर हमें झपटती है, डसती है, लेकिन ज्ञान का शंख, स्वदर्शन चक्र, कमल समान पवित्र जीवन यही है। क्या है ये? मुक्ति के वास्तविक साधन। मुरली है 14 जुलाई
2005 बाप ने आकर हर कथा के पीछे का वास्तविक रहस्य समझाया है, ताकि तुम चमत्कार नहीं ज्ञान की सच्चाई समझ सको, जानो। समापन गज मोह का संदेश, मोक्ष, गज मोक्ष का संदेश। इस कथा से हमको ये सीख मिली कि इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी आत्मा कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि वे परमात्मा को भूल जाए तो माया के ग्रह का शिकार बन सकती है, माया के ग्रह का शिकार बन सकती है। परंतु परमात्मा शिव की स्मृति और ज्ञान के बल से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति हो सकते हैं। यही है असली गज की मुक्ति, यही है असली गज मुक्ति। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।